विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए पार्ट फर्स्ट तथा ऑनर्स पार्ट फर्स्ट तथा राजस्थान का भूगोल नामक द्वितीय पेपर के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो राजस्थान का एक संक्षिप्त परिचय है, तो उस परिचय के अंतर्गत अपने व्याख्यान संख्या 1 में ये देखा था कि राजस्थान क्या ऐतिहासिक क्या महत्व है और राजस्थान में जो विश्व की जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं वो राजस्थान के बारे में क्या सोचती है, तो हमने देखा था। उसी श्रृंखला में आज व्याख्यान संख्या 2 के अंतर्गत में आगे हम देखेंगे। तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा है कि राजस्थान जो एक सांस्कृतिक धरोहर की बात तो है, परंतु राजस्थान वीरों की भूमि भी है। राजस्थान की जो महान कहानीकार है लक्ष्मी रानी चूड़ावत, वह कहती हैं कि राजस्थान के लोगों के लिए खाने में केवल मोठ, मतीरा, बांदरी और खुरात है, फिर भी यहाँ के लोग साहसी, वीर तथा बलशाली हैं। तो वो ये भी कहती हैं कि राजस्थान में सम्मान का आधार युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बात का इंगित होता है कि वीरता राजस्थान की एक ऐतिहासिक परंपरा रही है और वो वीरता ही जो सम्मान का राजस्थान में सम्मान का आधार था कि जो जितना वीर है उसको उतना ही सम्मान प्राप्त है। इसी कारण से राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद कुलिश ने राजस्थान को वीर प्रसूता की भूमि बताया, यानी कि राजस्थान में जो जन्मने वाले हैं वो बहुत वीर लोग भाग हैं। इसके अंतर्गत अब आगे की इसी के श्रृंखला में देखते हैं कि राजस्थान में जो सूफी आंदोलन के अलावा सामाजिक सुधारों का आंदोलन भी देखा है, जिसमें उस समय की जाति प्रथा, वर्ण विभाजन, अंधविश्वास, धार्मिक सहिष्णुता तथा सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाई। इनमें जो प्रसिद्ध जो हमारे यहाँ पे संत पुरुष हुए, उनमें बाबा रामदेव, धन्ना जी, जम्बो जी, जसनाथ जी, हरिदास, निरंजनी, लालदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, मीरा जी, चरणदास जी आदि प्रमुख थे। मीरा दादू संप्रदाय के अलावा यहाँ पर माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मीशण, कवि कर्णीदास, दूसरा आडा, नैन्सी आदि प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की प्राकृतिक शुष्कता को मानवीय क्रियाओं तथा योगदान द्वारा विभिन्न रंगों से सजाया गया तथा प्राचीन काल से राजस्थान में रणबांकुरों यानी युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाने वाले वीर, मनीषियों, शास्त्रज्ञों, कलाविदों तथा धन कुबेरों ने भारतीय संस्कृति के प्रवाह को समृद्ध किया है। इसलिए राजस्थान ने इतिहास के प्रत्येक कालखंड में श्रेष्ठ भारतीय दिए हैं। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक देन, उन्होंने संगीत, स्थापत्य, साहित्य को संरक्षण प्रदान देकर राजस्थान में कला संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया। महाराणा सांगा की संघर्ष की गाथा, मीरा की भक्ति, पन्नाध्याय का त्याग, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, बप्पल रावल का अमर प्रेम गाथा, भीलों के लोक नायक राणा कोका यानी राणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़, वीर दुर्गादास का त्याग, भामाशाह की उदारता, पद्मनी की सुंदरता और जौहर और जम्बोजी का वन्य जीव प्रेम, बाबा रामदेव का अछूतोद्वार आंदोलन, ढाला मारू और महेंद्र मूमल का अमर प्रेम आदि हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी विरासत है। राजस्थान की यही नहीं, महिला वर्ग में भी बहुत आपका कहना चाहिए कि योगदान दिया है। इसमें जैसे रानी पद्मनी जो चित्तौड़ थी, मेवाड़ की रानी कर्मवती, डूंगरपुर की अमर शहीद
कालीबाई भील, जिसने शिक्षा व गुरु की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उसके बलिदान ने समस्त आदिवासियों में एक चेतना जगाई। भरतपुर की किशोरी रानी, क्षत्राणी माता कपूरी देवी, मेवाड़ की बडेनन, राम प्यारी का रिसाला आदि प्रमुख हमारी है। इस सब का वर्णन राजस्थान के नारी रत्न NBT द्वारा प्रकाशित पब्लिकेशन में दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि राजस्थान के से प्रेरित जो अनेक इतिहासकार, जिसमें धर्मवीर भारती ने लिखा कि इस बालूमयी स्नेह सलीला राजस्थानी धरती के कण कण में अमूल्य रत्न बिखरे पड़े हैं। संगीत और कला का इस मरुस्थली भूमि में झरना बहता है। यहाँ के किले, दुर्ग की दीवारें प्राचीर के शौर्य और तेज के अंतहीन सूर्य को झांकते हैं। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध दुर्गों में चित्तौड़, रणथंभौर, गागरिन, जालौर, सिवाना, भटनेर आदि सम्मिलित हैं, जिसमें शूरवीरों के पराक्रम व वीरांगनाओं की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। तो यही आज अभी इस व्याख्यान में अभी